हाय क्वेरियस, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग एंड लेट्स सी ये जो न्यू वीक है 1 से लेकर के 14 तक का, ये वीक कैसा जाएगा एंड इस वीक में कौन सी एनर्जीज रहेंगी कौन सी नहीं, हम इस रीडिंग में देखेंगे। सबसे पहले हम आपका करियर और आपके फाइनेंसेस देख लेते हैं एक्वेरियस। देखिए, आपको जो पहला रैंडम मैसेज दिया जा रहा है एक्वेरियस, वो यही है कि जो चीज़ें लिखी होती है वो ना, हमें उसको फोर्स नहीं करना पड़ता। राइट, तो जो चीज़ें होना लिखी हुई है उसको फोर्स नहीं करना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो जिसको आपको फोर्स करना पड़ रहा है जिस चीज़ को, यानी कि जिस चीज़ में ऐसा लग रहा है कि हद से ज़्यादा हो रहा है, वो चीज़ें नहीं है, वो चीज़ें किस्मत नहीं है। ठीक है। जैसे कभी कभी होता है ना कि हम कुछ लोगों को फोर्स करते हैं या कुछ लोगों के लिए हद से ज़्यादा एफर्ट करते हैं और सोचते हैं कि अरे ये लोग तो जेन्युइन है या ये लोग तो मेरे साथ ही रहेंगे, तो कर लेते हैं। क्या हो गया, कभी कभी हमें सेक्रीफाइस करना पड़ता है उन लोगों के लिए, तो हम कर लेते हैं। तो ये सब हम अपने तरफ से हद से ज़्यादा एफर्ट करते हैं, लेकिन जो लोग हमारे जीवन में लिखे हुए हैं उनके लिए हमें इतना सब कुछ नहीं करना पड़ता। ठीक है, तो जिसके लिए आपको इतना सब कुछ करना पड़ रहा है वो है ही नहीं। ठीक है, जिसको आपको फोर्स करना पड़े रोकने के लिए या रुकने के लिए, आपको किसी को रोकने के लिए अगर एफर्ट करना पड़ रहा है ताकि वो इंसान रुक जाए, तो मत करिए। ये आपको मैसेज दिया जा रहा है, ये बहुत ही रैंडम मैसेज था। लेट्स सी एक्वेरियस, आपका करियर और आपके फाइनेंसेस। करियर वाइज वी हैव द हैंगमैन, तो हद से ज़्यादा मेहनत। ऐसा लगता है एक्वेरियस आपके लाइफ में कि आप हद से ज़्यादा मेहनत करते हो, या मेहनत करते हो तो ऐसा लगता है कि लोगों की तरफ से अप्रिशिएशन नहीं है। आप चाहते हो कि अगर आप मेहनत कर रहे हो और किसी को बता रहे हो कि हाँ देखो मैंने इतनी मेहनत करी है या मेरा इतना एफर्ट लगा है इस चीज़ में, तो लोग उस चीज़ को अप्रिशिएट करें। बट लोग क्या करते हैं आधा देखते हैं और आधा इग्नोर कर देते हैं आपको। जैसे आधे देखते हैं कि हाँ आपने मेहनत किया, ओहो बहुत मेहनत करा है, और आधा वो करते हैं, मतलब समझ रहे हो, ऊपरी मन से करते हैं आपकी तारीफ़। तो एक्चुअली में आप वो चाहते नहीं हो, और आप चाहते हो कि लोग आपको और आपके काम को अप्रिशिएट करें एक्वेरियस, और कहीं ना कहीं आप अच्छे लोगों को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करना चाहते हो। ओके, इसके बारे में हम एंड में बात करेंगे। द हैंगमैन का कार्ड आपको इस चीज़ के बारे में भी बता रहा है कि आपके फाइनेंसेस हो सकता है उतने अच्छे नहीं हैं, या जितना अच्छा आप चाह रहे हो। आप चाहते हो कि आपके फाइनेंस, जैसे आप कोई काम कर रहे हो तो आप चाहते हो कि मैं उससे ज़्यादा अर्न करूँ हर महीने, या मेरे को ज़्यादा अच्छा प्रॉफिट मिले, बट वो चीज़ नहीं हो रही है आपके साथ, और शायद इसी वजह से आप मेंटली ये सोचते हो कि इससे अच्छी तो औरों की किस्मत है, या जो भी लोगों के साथ आप रहते हो आप देखते हो कि इससे ज़्यादा तो वो लोग ही कमा ले रहे हैं, तो फिर क्या ही मतलब है। तो मतलब एक्चुअली में आप खुद को कंपेयर कर रहे हो उन लोगों से, ये मुझे समझ आ रहा है अपने करियर में आप। ठीक है, अपने फाइनेंशियली ये देख रहे हो कि वो लोग तो कितना अच्छा है, वो लोग कितना अच्छा इन्जॉय कर रहे हैं, मेरे ही लाइफ में प्रॉब्लम्स है। ऐसा लगता है। लेट्स सी कुछ और कार्ड्स देख लेते हैं एक्वेरियस। वी हैव एस ऑफ सोर्ड्स। देखिए एक्वेरियस, आपको आपके गाइड्स, आपके एंजल्स यही कहना चाहते हैं कि ये मत देखा करिए कि आपको कहाँ से क्या लेसन मिल रहा है, ये बस देखा करिए कि आपको अच्छी बात सीखने को क्या मिल रही है। जहाँ से जो अच्छी बात सीखने को मिलती है वहाँ से रख लिया करिए। ठीक है। आपके करियर में ये भी आपको बताया जा रहा है कि आप ना मन से करो अपना काम। ठीक है, क्योंकि अब एक समय आ गया है आपके जीवन में, पहले तो दिल से कर रहे थे स्टार्टिंग में अपना काम, लेकिन अब एक समय आ गया जहाँ पे बस आप बहाने ढूंढते हो छुट्टी लेने का, है ना। बस आप ढूंढते हो कि बस मुझे अपने काम से एक मिनट। ओके एक्वेरियस, आई एम सो सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। तो यहाँ पे आपको यही कहा जा रहा है ये सब सोच के कार्ड से, कि पहले स्टार्टिंग में आप बहुत दिल से कर रहे थे अपना काम, लेकिन अब बस आप ढूंढते रहते हो वजह कब जल्दी अपना काम छोड़े या जल्दी काम से छूटूँ मैं। तो ऐसे करके एंजल्स कह रहे हैं, ऐसे करके तो फिर आप अपने काम को एंजॉय नहीं कर रहे हो। देखो सच तो बात ये है कि आधे से ज़्यादा लोग बोझ की तरीके से अपने काम को लेते हैं, है ना। वो आप मत करिए, क्योंकि ज़िंदगी एक ही है। अगर आप अपने काम को ही आधे से ज़्यादा समय देते हो, यानी कि अगर आप कोई ऐसा काम करो जिसमें आपको अपना आधा समय देना है ना, एक दिन का आधा समय देना है, तो इन्जॉय करो उसको। ठीक है, नो मैटर कितना मुश्किल है, मुश्किल तो हर काम है एक्वेरियस। ठीक है, ऐसा नहीं बोल सकते कि सिर्फ आप ही का काम मुश्किल है, या मैं नहीं बोल सकती कि सिर्फ मेरा ही काम मुश्किल है। हमसे ज़्यादा से ज़्यादा मुश्किल काम है लोगों के पास, लेकिन वो फिर भी करते हैं अच्छे से। राइट, तो एक्चुअली में इन्जॉय करिए अपने काम को। मैसेज यही आपके गाइड्स आपको देना चाहते हैं, क्योंकि अगर आप इन्जॉय नहीं करोगे तो वैसे भी क्या ही होगा, वैसे भी करना ही पड़ेगा काम, और ऐसे भी करना ही पड़ेगा, है ना। तो इससे अच्छा इन्जॉय करो, दो पल की शांति तो मिलेगी दिमाग में कि हाँ अच्छे से हो रहा है काम। मतलब कि अपने काम से आपको सेटिस्फेक्शन तो मिलेगा ना कि हाँ मैंने अच्छा करा है। लेट्स सी अब देखते हैं कि आपके लव रिलेशनशिप्स में क्या मैसेज है आपकी गाइड्स की तरफ से। इस वीक में अपना काम एंजॉय करिए जो आप कर रहे हो। ठीक है, वी हैव 4 ऑफ कप्स। हुआ क्या है कि मैंने गलत डेक उठा के शफल कर लिया, ठीक है, लेकिन हमें इस डेक से देखना है। वी हैव द लवर्स।
एंड वी हैव पेज ऑफ वॉन्ड्स। ओके, सो ऐसा लगता है द लवर्स के कार्ड से ये कार्ड रिवर्स में है, तो हो सकता है कुछ चीज़ें अभी है जो बहुत ही आपके लाइफ में बहुत ही डिफ़िकल्टीज़ आपकी लव लाइफ में लेकर के आ रही है, या ऐसा लगता है कि एक होता है कि समय पर चीज़ें होनी चाहिए, वो समय ही नहीं आया है, और ऐसा समझ लो कि समय आया ही नहीं है या समय आ ही नहीं रहा है, ऐसा कुछ है। तो जो भी है, यहाँ पे द लवर्स का कार्ड और पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड सबसे पहले आपके रिलेशनशिप्स की बात करते हैं, ठीक है। तो ऐसा लगता है आपके रिलेशनशिप्स अच्छे चल रहे हैं एक्वेरियस, और अभी फ़िलहाल चीज़ें बहुत हील्ड है, ठीक है। तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है या कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको परेशान कर रही है, बट आपकी लव लाइफ में चीज़ें ऐसा लगता है उतनी सही नहीं है, और आपको ऐसा लगता है कि आपकी लव लाइफ में चीज़ें ठीक होनी चाहिए, या आपको आप अगर किसी चीज़ का वेट कर रहे हो तो वो वेट ख़त्म हो। तो ऐसा लगता है एंजल्स आपसे चाहते हैं कि आप समझते हो एक्वेरियस, देखिए आप कितने भी ज़्यादा लॉजिकल इंसान हो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मैं बस चाहती हूँ कि आप इस बात को समझो कि अट्रैक्शन या लॉ ऑफ अट्रैक्शन या मैनिफेस्टेशन नाम की कोई चीज़ दुनिया में एग्जिस्ट करती है, राइट। आप कितने भी लॉजिकल हो, आपको समझ आएगी एक समय बाद जब आपकी मैनिफेस्टेशन सच होगी। तो अगर आप चाहते हो कि आपकी लव लाइफ में कोई भी चेंजेस हो या कुछ भी ऐसा हो, तो जस्ट आप एक बार ट्राई करो मैनिफेस्ट करने का या लॉ ऑफ अट्रैक्शन करो, और वो चीज़ देखना होगी, ठीक है। आपके गाइड्स आपको यही कहना चाहते हैं कि आप मानो या ना मानो एंजल्स होते हैं नहीं होते, ये आपके ऊपर है कि आप मानते हो या नहीं मानते, कि बस आप यूं ही देखते हो टैरो रीडिंग्स जो भी है। आपको बस यही कहा जा रहा है कि आप एक बार मैनिफेस्ट करो। अब आप अपने फाइनेंशियली कुछ मैनिफेस्ट करना चाहते हो वैसे करो, फाइनेंशियल अगर आपके ख़राब चलते हैं फाइनेंशियली मैनिफेस्ट करो कुछ अच्छा। आपकी लव लाइफ में समय ही नहीं आ रहा है तो मैनिफेस्ट करो कोई अच्छा इंसान, ठीक है। मैनिफेस्ट करिए, मैनिफेस्ट करने से चीज़ें बदलेंगी, यहाँ पे आपके गाइड्स आपको ये बता रहे हैं। और देखो जब भी मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ एक्वेरियस, जब भी हमारे गाइड्स, या आप ऐसे समझ लो कि जब भी टैरो रीडिंग्स में, सिंपल वे में समझाती हूँ, जब भी टैरो रीडिंग्स में आपको ये बात सुनने को मिलती है, कभी भी कोई स्पिरिचुअल इंसान आपसे कहता है कि मैनिफेस्ट करो, और मुझे ऐसा लगता है तुम्हारी मैनिफेस्टेशन सच होगी, या टैरो रीडिंग्स में आप सुनते हो कि आपके गाइड्स आपको कह रहे हैं कि आप मैनिफेस्ट करो, वो चाहते हैं क्योंकि आपके जीवन में कुछ चीज़ आगे बढ़े, आपकी लव लाइफ आगे बढ़े, तो इसका सिंपल क्लियर इंडिकेशन होता है कि आप जो भी बोलोगे, जो भी अट्रैक्ट करोगे, वो आपकी तरफ बहुत जल्दी आएगा, ठीक है। यानी कि आपके जो एंजल्स है वो आपके लिए रास्ता बना देंगे, ऐसा ठीक है। और आपकी रीडिंग में वही डायरेक्ट आया है। लेट्स सी, अब हम ये देखते हैं आपकी हेल्थ कैसी रहेगी एक्वेरियस। थैंक यू। वी हैव पेज ऑफ कप्स। तो मुझे ऐसा लगता है आपकी हेल्थ में एक हीलिंग है। अगर बहुत समय से कोई हेल्थ इशू चल रहा है या कोई हेल्थ इशू है जो हील ही नहीं होता है और वो चीज़ बढ़ती जाती है, तो ऐसा लगता है कि वो हेल्थ इशू ठीक हो रहा है। अगर आपके फैमिली में कोई किसी को कुछ नया नया हेल्थ इशू हुआ है और वो चीज़ ठीक नहीं हो रही है, और कहीं ना कहीं आपको उस चीज़ की वजह से डर लग रहा है, या कोई बात आपके दिल में रह रही है कि ये इंसान ठीक कैसे होगा, या नहीं हुआ तो क्या होगा, तो एंजल्स कहना चाहते हैं आप अपने मन से ये बात निकाल दो, और बस आप बिलीव करो कि ऊपर वाला है, और उनसे बस मदद मांगो ऊपर वाले से, ठीक है। अब देखो कुछ लोग ऐसा बोलते हैं एक्वेरियस, मैंने कई लोगों के मुँह से ये बात सुनी है, मैंने कई बार सुना है ये बात कि अच्छा अगर भगवान होते हैं, लोग ऐसा बोलते हैं, अच्छा अगर तुम कह रहे हो भगवान होते हैं, है ना, तो वो मेरी मदद क्यों नहीं करते। देखो आप किस मन से मांग रहे हो भगवान से। आपके मन में ये बात है कि ऊपर वाला होता ही नहीं है, ये सब जो दिख रहा है यही सच है, तो ऊपर वाला कैसे मदद करेगा आपकी। अब मान लीजिए मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ एक्वेरियस, अब आप ही समझिए, मैं बोल रही हूँ आप एक अच्छे इंसान नहीं हो, आप बुरे इंसान हो, आप अच्छा नहीं करते कभी किसी के भी साथ, आप अच्छे इंसान नहीं हो, मैं आपको ऐसा बोल रही हूँ, और अगले पल मैं आपकी तरफ मदद मांगने आऊँगी तो क्या आप दिल से मदद करोगे, या क्या आप मेरे लिए कोई मदद करोगे। मैं आपको बोलूँगी मेरा हेल्थ अच्छा नहीं चल रहा है, आप प्लीज़ मुझसे बात करो, आप करोगे। मैंने आपको अगर एक समय पर बुरा बोला है तो नहीं करोगे ना। तो कैसे आप उम्मीद रखते हो कि एक समय पर आप भगवान को झुटला रहे हो या उनके ऊपर उतना बिलीव नहीं करते हो, और अगले पल आप बोल रहे हो कि मदद ही नहीं कर रहे भगवान, तो कैसे होगा, है ना। कोई भी चीज़ के ऊपर ट्रस्ट होना चाहिए, ट्रस्ट ही नहीं रहेगा तो ऊपर वाला भी क्या कर सकता है ना। तो एक्चुअली में आपको यही कहा जा रहा है कि आप ऊपर वाले से मदद मांगिए, ठीक है, ऊपर वाला आपकी मदद करेगा, दिल से मदद मांगिए। प्रॉब्लम यही है लोगों की कि लोग पता नहीं खिलौना समझते हैं हर चीज़ को, कि अपने मन मुताबिक हो जाए, कि जब मन किया भगवान को पूछ लिया, जब मन करा झुठला दिया, जब दुनिया जो बोल रही है उस बात को मान लिया। जैसे दुनिया ने कह दिया ये चीज़ सच है तो हाँ ये चीज़ एग्जिस्ट कर रही है, और ये चीज़ नहीं है तो हाँ ये चीज़ एग्जिस्ट नहीं कर रही। हर चीज़ खिलाना थोड़ी होती है ना। ट्रस्ट नाम की चीज़ दुनिया में होती है, और अगर आप ट्रस्ट करते हो ऊपर वाले के ऊपर, तो ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपको नहीं मिलेगी, है ना। तो बिलीव करिए और ऊपर वाले से मदद मांगिए, दिल से मदद मांगिए। दिल से मदद मांगोगे तो कोई भी आपकी मदद करने को तैयार रहेगा, तो दिल से मदद मांगिए और विश्वास करिए, ठीक है। ये आपके लिए मैसेज है, क्योंकि जिसके भी
जैसे कहते हैं आपकी फैमिली में अगर कोई किसी की हेल्थ ख़राब चल रही है तो जिसकी भी हेल्थ ख़राब चल रही है उसकी हेल्थ ठीक हो जाएगी। बस आप ऊपर वाला चाहता है कि आप उनसे मांगो मदद या आप बोलो उनसे, कुछ तो बोलो ऐसा। लेट्स सी, मुझे ऐसा लगता है एक्वेरियस आप में से कुछ लोगों के लिए कि आपने बहुत समय पहले ही ऐसे मानना छोड़ दिया। ऐसे कुछ समय ऐसा है आपके जीवन में जब आपने बोला कि भगवान होते ही नहीं है, या जिनमें भी आप मानते हो वो सब होता ही नहीं है। होता तो आप उनको इतना मानते थे, फिर आपके साथ बुरा क्यों हुआ, राइट। इस वहीं से ये स्टार्ट हुआ है आपके मन में धीरे धीरे करके बातें आना कि ये सब होता नहीं है, झूठ है। और कभी आप बोलते हो सच है, हो सकता है होता होगा, कभी आप बोलते हो नहीं होता है। तो ऐसे करके बिलीव आपका डगमगा गया है। लेकिन सच तो यही है कि जब आप प्रॉब्लम में थे या जब आप उस सिचुएशन में थे जहाँ पे आपका ब्रेकडाउन हुआ था और आप भगवान से मदद मांग रहे थे, तभी भी भगवान आपके साथ ही खड़े थे। वो अलग बात है उन्होंने कुछ किया नहीं, क्योंकि कहते हैं ना कि ऊपर वाला भी क्या करे कर्मों के आगे। कुछ चीज़ों को होना लिखा होता है तो वो तो हो के रहती है ना, है ना। तो ऊपर वाला भी था आपके साथ, आप रो रहे थे तो आपके साथ वो भी रो रहा था, आप खुश थे तो वो भी आपके साथ हंस रहा था। इट इज़ जस्ट दैट कि अब बस आपने वो देखना बंद कर दिया है, अब बस आपने वो महसूस करना बंद कर दिया है। वरना आपके इर्द गिर्द आज भी ऊपर वाले की प्रेजेंस है, ठीक है, या जिनमें भी आप मानते हो आज भी वो आपकी मदद करते हैं, ठीक है। अब बस वो आपके ऊपर है कि आप उसको कोइंसिडेंस बोल के डाल देते हो या उसके ऊपर ध्यान देते हो। लेकिन मैं बस इतना बोलूँगी, आपके पूरे ही स्प्रेड में मुझे एक बात समझ आई है एक्वेरियस की, आपको विश्वास होकर के भी विश्वास नहीं है। मतलब है, विश्वास है, ऐसा नहीं कह रही हूँ नहीं है, पर एक समय पर आप ऐसा बोलते हो कि नहीं है, जाने दो, ये सारी चीज़ें सच होती ही नहीं है। तो वो जो ट्रस्ट जब करने की बारी आती है ना, जब आप प्रॉब्लम में होते हो तो वो ट्रस्ट करने की बारी आती है कि एक बार आप मदद मांग लो ऊपर वाले से, एक बार आप प्रे कर लो, शायद चीज़ें ठीक हो जाए, तो आप उस मामले में पीछे हट जाते हो। बहुत ही ऐसे ऐसे करके बहुत ही ऊपर मन से आप बोलते हो, तो ये मत करिए। दुनिया में सब जो लोग हैं आपके साथ, कहते हैं बुरे समय में सब साथ छोड़ देते हैं। तो ये जितने भी लोग हैं जो अभी आपके साथ अच्छा बन रहे हैं या आपके साथ अच्छे से रह रहे हैं, जो भी रिश्ते नाते हैं ना, ये सब आपको छोड़ देंगे, लेकिन ऊपर वाला कभी आपको नहीं छोड़ेगा, ठीक है। यही बात होती है कि आप क्रिएशन से करोगे अटैचमेंट रखोगे तो क्रिएशन एक समय बाद चला जाएगा, ठीक है। लेकिन जब आप क्रिएटर से हाथ मिलाते हो तो वो कभी आपका हाथ नहीं छोड़ता, लेकिन क्रिएशन से मिलाते हो तो वो आपका हाथ छोड़ ही देता है, ठीक है। सो आपको बस बोला जा रहा है बिलीव करिए, क्योंकि आपके लाइफ में बिलीव की कमी की वजह से कुछ चीज़ें नहीं हो रही है, और जो हो रहा है वो हो ही रहा है। यानी कि जो जैसा चल रहा है वैसा ही चल रहा है, ना कुछ अच्छा हो रहा है ना ही कुछ और है ना। तो बस बिलीव करिए, चीज़ें और अच्छी होंगी। लेट्स सी, अब देखते हैं मेन मैसेज क्या है इस वीक के लिए, ठीक है। ओके एक्वेरियस, मुझे बस एक टेंशन है एक्वेरियस की, मैंने जितने भी रीडिंग्स करे हैं वो सारे मतलब टाइमिंग के साथ है ना, तो अभी मेरा फ़ोन बंद हो जाएगा ना तो मुझे बहुत बुरा लगेगा, क्योंकि मुझे फिर से रिकॉर्ड करना पड़ेगा और इतने अच्छे अच्छे मैसेजेस दोबारा नहीं मिलते। तो बस मैं वही चेक कर रही हूँ बार बार कि ये ना कैमरा बंद ना हो जाए फिर से। वी हैव हायरोपेंट, वी हैव क्वीन ऑफ पेंटिकल एंड देन वी हैव 6 ऑफ वंस। सो यहाँ पे आपके गाइड्स एक्वेरियस ये आपसे कहना चाहते हैं, फर्स्टली इस एनर्जी, मतलब इस वीक की जो एनर्जी है इस कदर ऐसी है, ठीक है, इस तरीके से है कि इस वीक में आपको बहुत ज़्यादा आपको ज़रूरत होगी गाइडेंस की। आपको ज़रूरत है कि कोई आपको गाइड करे, या आप किसी की बात सुनना पसंद करते हो तो इस वीक में आप उसकी बात सुनोगे, डेली सुनोगे, और आपको कुछ ना कुछ सीख मिल रही है डेली। मैंने आपको स्टार्टिंग के रीडिंग में क्या बोला था कि आपको कहीं ना कहीं से, अगर आप स्किप करके आए हो तो आपको नहीं पता होगा, मैंने ये बोला था कि आपको कहीं से भी कुछ भी अच्छी बात सुनने को मिल रही है, किसी से भी सुनने को मिल रही है, उसको रख लीजिए अपने पास, ठीक है। वो क्योंकि अच्छी बात हर कोई नहीं बोलता, और जो बोलता है हो सकता है आप उसके ऊपर बिलीव नहीं करते हो, लेकिन जहाँ से सुनने को मिल रहा है अच्छी बात, जहाँ से अच्छी सीख मिल रही है, रख लीजिए उसको। तो इस वीक में आपको एक्चुअल में सुनने को मिलेगा जिससे आप सुनना चाहते हो, अच्छी अच्छी बातें और जो भी चीज़ें जैसे मैंने आपको बताई अभी। तो वो जो भी इंसान है, वो जो भी आपको बता रहा है, वो जो भी सीख आपको दे रहा है, रख लीजिए अपने पास, ठीक है। वो आपकी काम की है नहीं है, वो एक ना एक समय बाद आपके काम आएंगी। तो जो भी आपको सीख दे रहा है उसको रखिए, ठीक है। जो भी आपको जो लेसन समझा रहा है, सिखा रहा है, अपनी लाइफ से आपको एक्सपीरियंस बता रहा है, सुन लीजिए उसकी। भले वो अभी आपके काम ना आए, लेकिन एक समय बाद ज़रूर आएगी। क्वीन ऑफ पेंटिकल का कार्ड बता रहा है कि इस वीक की एनर्जी कुछ इस तरीके से दिखाई दे रही है कि आप ना चीज़ों को प्रॉपर तरीके से ठीक करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन मैंने आपको क्या बोला कि जब तक कोई चीज़ ऊपर वाला ना चाहे तब तक नहीं होता, राइट। तो आप अगर मैनिफेस्ट करते हो या प्रे करते हो तभी रास्ते आसान होंगे। तो मैनिफेस्ट करिए और प्रे करिए। देखिए आपकी लाइफ में आप इतने समय से ज़िद आपने रखी है कि नहीं होती चीज़ें, है ना, ये चीज़ों पे नहीं मुझे बिलीव करना है, तो उससे क्या ही हो गया है? कुछ हुआ उससे? कुछ अच्छा कुछ बुरा कुछ भी हुआ? नहीं हुआ उससे, है ना। तो एक बार बिलीव करके देख लीजिए,
हो सकता है कुछ अच्छा हो जाए और नहीं भी हुआ तो कौन से अपने पैसे लग रहे हैं, है ना। आपका थोड़ी कहीं पे कुछ लॉस हो रहा है, नहीं भी हुआ तो नहीं हुआ, इट्स ओके। वैसे भी तो आप टाइम वेस्ट ही करते हो और ऐसे भी कर ही लोगे थोड़ा बहुत, है ना। तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं हो जाएगी। इट इज़ जस्ट दैट कि वो अलग बात है आपका मन नहीं है, पर मैं आपको बोलूँगी आप करो, क्योंकि इस वीक की एनर्जीज ऐसी है कि वो एंजल्स ऐसे हैं जो आपको एक्चुअली में हर चीज़ में ठीक करना चाहते हैं। इन सेंस कि वो चाहते हैं कि आपकी लाइफ में सब कुछ ठीक हो, ठीक है। अगर आप ट्रस्ट करोगे तो वो आपके लिए रास्ता बनाएंगे, अगर आप नहीं करोगे तो ये वीक की एनर्जी, ऐसी इतनी प्यारी एनर्जी आप गवा दोगे, ठीक है। और 6 ऑफ वांड्स का कार्ड आपको बता रहा है कि इस वीक की एनर्जी ऐसी है जहाँ पे लोग आपको बहुत अच्छे अच्छे मिलेंगे, अच्छी अच्छी बातें करेंगे। देखना, वो जिसकी भी आप सुनोगे ना बात, डेली डेली जिसकी बात आप सुन रहे हो और आपको अच्छा लग रहा है सुन के, बस कुछ मतलब नहीं है वो इंसान बोल क्या रहा है, बस आपको उसकी बातें अच्छी लग रही है एक्वेरियस। देखना, उसकी एनर्जी में जब भी आप आओगे, जैसे ही उसकी एनर्जी से जुड़ोगे, आप उसकी बातों को सुनोगे डेली डेली, आपको अच्छा महसूस होगा एक तो पहली बात। और क्योंकि आप पॉजिटिव सोचोगे तो आप वैसे ही लोगों को अट्रैक्ट करोगे जो आपके बारे में पॉजिटिविटी बोल रहे हैं, जो अच्छी अच्छी बातें बोल रहे हैं, जो अच्छी अच्छी सलाह दे रहे हैं, अच्छी 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 सोच है उनकी, है ना, अच्छा व्यवहार करते हैं, ऐसे ही लोग आपको मिलेंगे। देखना एक्वेरियस, क्योंकि आप इस इंसान की ये इंसान बहुत पॉजिटिविटी में रहता है जिसकी आप बात सुनोगे, ठीक है। इस वीक में जिसकी आप बात सुन रहे हो, ये इंसान बहुत पॉजिटिविटी में रहता है और बहुत, इसकी वाइब भी अलग है इस इंसान की। लेट्स सी, इसकी बहुत ओवरवेलमिंग वाइब है, जैसे कहते हैं कि हर कोई डिजर्व नहीं करता, वो वाली बात है। लेट्स सी, अब देखते हैं कि मेन मैसेज क्या है इस वीक के लिए। ओके, वी हैव पेज ऑफ सोर्ड्स एंड वी हैव द एम्परर। अच्छा, एक बात बताइए एक्वेरियस, मैं आपको नहीं जानती आप कौन हो, ठीक है। हो सकता है आप मुझको जानते हो, पर मैं आपको नहीं जानती आप कौन हो, ठीक है। मैं नहीं जानती कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, ठीक है। मैं नहीं जानती कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है या आपके अंदर कौन सी बात चल रही है। फिर भी बताओ, मैंने कार्ड से आपको कैसे बता दी ये सारी बातें, मैंने आपको कैसे बताई? मेरे दिमाग में कोई डिवाइस थोड़ी फिट है, बताओ मैंने आपको कैसे बताया? आपके गाइड्स ने मुझे बोला कि ये सारी बातें आपके तरफ डिलीवर करूँ मैं, है ना। तो एक्चुअली में ये सारी एनर्जीज़ होती है और हमारे लिए भी वर्क करती है। अगर आप मानो या ना मानो, आपके लिए भी एनर्जीज़ वर्क करती है, लेकिन इट इज़ जस्ट दैट कि आप उस चीज़ को क्रेडिट देते हो या उस चीज़ को कोइंसिडेंस कहते हो, है ना। कभी कभी कुछ लोग टैरो रीडिंग्स देखते हो और बोलते हैं कि अरे ये तो कोई भी बता देगा, ये तो मैं भी बता दूंगा या मैं भी बता दूंगी। लोग ऐसा करते हैं, लेकिन कब तक, है ना। आप ये बात बताओगे, कब तक बता पाओगे? हर वक्त हर बात हर किसी से एक्यूरेट नहीं होती, है ना। तो वो एक टैरो रीडर ही है जो हर वक्त हर बात ऐसा बोलता है जो सामने वाले से रिलेट होती है। तो ये सारी चीज़ें एनर्जीज़ है, मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ इस रीडिंग में कि ये सारी चीज़ें एनर्जीज़ है और एनर्जीज़ भी एंजल्स ही वो कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें सच होती है। अब आप एंजल को किस भी रूप से देख लो, ऊपर वाला के रूप से देख लो कि ये ऊपर वाला है जो मेरी मदद कर रहा है, या उनका भेजा हुआ फरिश्ता है जो मदद कर रहा है, जो भी आप समझो, लेकिन ये चीज़ें सच होती है, ठीक है। मैं बस आपको इतना कहना चाह रही हूँ कि मुझे किस तरीके से पता चला आपके जीवन में क्या चल रहा है, कैसे नहीं। और ये एक कार्ड या एक ड्राइंग आपको क्या ही बता देगा, बताओ आप। ये इसमें हैंगमैन बना है, इसमें आदमी लटका हुआ है, इसका मतलब क्या है कि क्या है मतलब, कैसे पता चलेगा किसी को? ऐसा थोड़ी है कि आप भी रियल में ऐसे ही अटके हुए हो, ऐसे ही इसी लाइफ में ऐसे ही कर रहे हो। पेज ऑफ कप्स में ऐसे इस इंसान ने हाथ में कप लिया तो आप भी कप लेके हर जगह घूम रहे हो, ऐसा थोड़ी है ना। तो एक्चुअली में बिलीव करिए, विश्वास बहुत बड़ी चीज़ होती है और आपको विश्वास करना चाहिए, क्योंकि जब ऊपर वाला कह रहा है कि वो आपके जीवन में सब कुछ ठीक करेगा, तो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इस बात को किस तरीके से लेते हो, ठीक है। अगर हम बात करें इस वीक के लिए मेन मैसेज क्या है, तो एम्परर का कार्ड आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है कि इस वीक में आपको कोई मेजर डिसीजन लेना पड़ेगा, या कुछ ऐसे डिसीजंस हैं जिससे आप भाग रहे थे, जो कि ज़िम्मेदारी वाला काम है, वो आप इस वीक में करोगे, ठीक है। उस चीज़ को एक्सेप्ट करोगे कि हाँ, मैं तब जिम्मेदारी आई है और मुझे ज़िम्मेदारी को उठाना है। तो एक ये मेन मैसेज है कि आप उस चीज़ को करने के लिए केपेबल हो, आप कर पाओगे। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आपने इससे बड़े बड़े रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को बहुत अच्छे से निभाया है, तो ये भी आप कर लोगे। और दूसरा ये मैसेज है पेज ऑफ सोर्ड्स कार्ड से एक्वेरियस कि आप ना आगे बढ़ते रहिए। मेन मैसेज ये है कि आप आगे बढ़ते रहिए, आप ट्रस्ट करते रहिए, एंजल्स आपके साथ हैं, वो आपको मदद कर रहे हैं, ठीक है एक्वेरियस। लेट्स सी, अब देखते हैं कि आपके गाइड्स की तरफ से वो एक मैसेज क्या है जो वो आपको देना चाहते हैं एक्वेरियस। ओके, ये समय है जहाँ पे आप एक्शन लो, आपके गाइड्स कह रहे हैं। मैं इतने समय से यही समझा रही हूँ जो अभी कार्ड्स आ रहे हैं। मैंने आपको क्या बोला, ये इस वीक में ऐसी एनर्जीज है जो आपके लिए वर्क करेंगी, और ये कार्ड भी आपको ये बता रहा है कि आप एक्शन लो। ये समय है जहाँ पर आप एक्शन लो ताकि चीज़ें ठीक हो,
तो वही तो बात हो रही है एंड में वही तो आपको बताया जा रहा है जो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था। सो एक्शन लीजिए, ये समय है जहाँ पे आप एक्शन लोगे तो चीज़ें ठीक होंगी। और इस वीक में वही बात है कि पॉजिटिव एनर्जी में रहिए, जितना ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी में रहोगे उतना ज़्यादा फ्रीडम अट्रैक्ट करोगे, ठीक है, और जितना ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी में रहोगे उतना ज़्यादा टॉक्सिसिटी अट्रैक्ट करोगे। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इस वीक को बिता कैसे रहे हो। लेकिन अगर समय अच्छा है, लोग अच्छे इर्द गिर्द हैं और एक गाइड है आपके इर्द गिर्द आपके, या किसी भी रूप से आपको कोई गाइड कर रहा है, तो बस आगे बढ़ते रहिए। इससे अच्छा समय क्या हो सकता है जीवन में। तो उस समय पर एक्शंस लेना चाहिए हमें। जब ऐसा समय होता है ना, जब हमारे पास सब कुछ होता है, एक साइड से देखा जाए तो सब कुछ है, दूसरे साइड से देखा जाए तो हमें सब कुछ बिल्ड करना है ना। लेकिन अगर ऐसा समय है जहाँ पे सब कुछ है, ऐसा लग रहा है हमें, तो उस टाइम पे ज़्यादा से ज़्यादा एक्शन लेना चाहिए और चीज़ों को बनाना चाहिए, जैसा हम चाह रहे हैं वैसा करना चाहिए, ठीक है। सो यस, ये थी आपकी रीडिंग एक्वेरियस। मुझे नहीं पता मैंने आपको किस तरीके से एक्सप्लेन करा है, किस तरीके से समझाया, कितनी बात आपको समझ आई है, पर मैंने कोशिश यही करा कि मैं आपको थोड़ा समझा सकूं और आपको मैं आपके तरीके से समझाने की कोशिश कर रही थी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।